God is good all the time and all the time God is good. परमेश्वर हमेशा हमेशा अच्छा है, हर समय परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज भी हम प्रभु का एक और वचन हम ध्यान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करना है क्योंकि रोज प्रभु का वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु हमें मौका दे रहे हैं। और आपको भी धन्यवाद, लगातार इस चैनल के द्वारा आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं। और आपके वचन को सुनने से और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमको भी एनकरेज मिलता है, ताकि और भी प्रभु का वचन और भी दूसरों के पास तक पहुंचने के लिए हम भी बहुत खुश हैं। प्रभु एक मौका हमको दिया और इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु का वचन को प्रचार करने का इस मौका के लिए मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते यीशु के नाम में। प्रभु जी, अभी तक हमें संभाला, धन्यवाद। आज जो वचन हम ध्यान करेंगे प्रभु, हमसे बातें कर, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर कोई नए हैं आप में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक प्रभु का वचन को पहुंचे। और घंटी बटन भी दबा दीजिए, तब जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और जरूर प्रभु का वचन रोज इस चैनल के द्वारा भी आप सुनते रहिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए प्रभु की ओर वचन की ओर हम बढ़ेंगे। इब्रानी उसका 10 अध्याय का 24 और 25, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो, एक दूसरे के साथ मिलते रहे, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति किया करें। यह वचन साफ साफ बता रहा है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो, अधिक यह किया करो। यानी हम एक दूसरे के साथ मिलते रहना है, परमेश्वर की संगति करते रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। वचन बता रहा है कुछ लोग छोड़ दिया है संगति करना, कुछ लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु कहते हैं आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते रहो, संगति में रहो, संगति करते रहो, परमेश्वर के वचन को ध्यान करते रहो। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं, परमेश्वर के वचन हमको मिलता है और हम एक दूसरे की गवाही को सुनते हैं, एक दूसरे से एनकरेजित होते हैं। जब एक गिर जाता है तो दूसरा व्यक्ति हमें उठा सकता है, हमें एनकरेज कर सकता है। कभी कभी ना हम अकेले में रह जाते हैं, बहुत उदास होने लगते हैं, कभी कभी चिंताएं हमें दबा देती हैं, कुछ ना कुछ चिंता करते रहते हैं। अगर हम संगति में रहेंगे, एक दूसरे को देखकर हम उत्साहित होंगे, एक दूसरे की गवाही को सुनकर हम उत्साहित होते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। और जो जो उस दिन को, यानी परमेश्वर का आगमन का दिन को निकट आते देखो, वैसे और भी अधिक संगति करते रहो, अधिक यह किया करो। आमीन। इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें, उसके लोगों की, यानी परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें। आप लोग भी काफी बार चैनल में देखे होंगे, टीवी में या यूट्यूब में, आप डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे, काफी प्राणियां जब चराई में होती हैं, जब चारा खाती हैं और पानी पीने के लिए जाती हैं, जब इकट्ठा होकर जाती हैं, शेर उनका सामना नहीं कर सकता है, शेर आसानी से उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग इकट्ठा है।
और शेर सोचेगा कि अगर मैं किसी के ऊपर हमला करूंगा तो वो सब इकट्ठा होके मुझे हरा देंगे। वो डर उसको रहता है। अगर कहीं भी कोई भी जानवर अकेले में मिल जाए वो उसको हमला कर देगा, वो उसको शिकार कर लेगा। मेरे प्यारो, ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम संगति में रहेंगे, वो भी परमेश्वर की संगति में, अगर परमेश्वर की संगति में रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, हम खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि संगति में ताकत है, संगति में पावर है। जब पतरस जेल में था तब कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रही थी, सारी कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रही थी। उस प्रार्थना में बड़ा पावर था। परमेश्वर स्वर्गदूत को पतरस के पास भेजकर पतरस को बंदीगृह से छुड़ा कर लाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, संगति में ताकत है, इसलिए हमेशा संगति में, वो भी प्रभु की संगति में बने रहिए, क्योंकि अलग अलग संगतियां हैं, बुरी संगति भी हैं, अच्छी संगति भी हैं। हमारा परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति हमेशा अच्छी होती है, पवित्र संगति होती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर वास करता है। क्योंकि मत्ती का लिखा है, मत्ती का 18 का 20, एक मिनट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती 18 का 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, क्योंकि हमारी जो प्रभु की संगति हम करते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर होता है, इसलिए हमारी संगति अच्छी होती है और पवित्र होती है। और जो कोई इस संगति में आता है वो सुधर जाता है, पवित्र बन जाता है। बुरी संगतियां भी अलग अलग, काफी जगह में बुरी संगतियां भी हैं। अगर बुरी संगति में जाएंगे तो हमारा चरित्र भी बुरा हो जाएगा, हम भी बुरे हो जाएंगे। कि बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर की संगति पवित्र संगति है, अच्छी संगति है। अगर बुरा व्यक्ति भी उस संगति में आ जाए वो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हमारी संगति में परमेश्वर वास करता है, और जो कोई संगति में आता है वो भी सुधर जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की संगति में बने रहिए, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे और प्रोटेक्शन में रहेंगे। परमेश्वर संगति में रहने से आपको आशीष करेंगे। आदम, एदेन वाटिका में परमेश्वर आदम के साथ भी संगति किया। रोज शाम के समय में, ठंडी हवा के समय में आदम को मिलने आया करते थे। शुरू से ही परमेश्वर इंसान के साथ संगति किया है। आज भी वो हम लोगों के साथ संगति रखना चाहता है, क्योंकि एक और वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानी 3 का 13 में, एक दूसरे को हर दिन समझाते रहो। जब हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, हम कैसे दूसरों को समझा सकते हैं, कैसे दूसरों को उत्साहित कर सकेंगे, कैसे उनको एनकरेज कर सकेंगे। अगर व्यक्ति गिर जाता है तो उनको कैसे खड़ा कर सकते, कैसे उनको उठा सकते हैं, जब हम मिलते नहीं। इसीलिए मेरे प्यारों, जब हम मिलते हैं, जब संगति करते हैं, तब हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ा सकते हैं। कोलोसियों 3 का 16 में लिखा है, मसीह के वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में हमें रखना है, हमारे हृदय में हम संग्रहित करना है, स्टोर करना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम संगति करें। और सबुपदेशक उसका 4 अध्याय का 9वां वचन में लिखा है, 2 एक से अच्छे हैं, 2 एक से अच्छे हैं, 2 is better than 1। जब एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाकर खड़ा कर सकता है। जब एक डिस्करेज होता है तो दूसरा बंदा उसको एनकरेज कर सकता है। मेरे प्यारे, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा संगति में रहें। नीति वचन 27 का 17 वचन में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। यानी जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे एक मनुष्य का मुख उसके मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है।
संगति से हमारा मुख चमकदार हो जाता है। मेरे प्यारो, लोहा को धार देने के लिए, लोहा को शार्प करने के लिए लोहा को इस्तेमाल किया जाता है, लोहा से लोहा को शार्प किया जाता है। वैसे इंसान को चमकदार बनना है, इंसान को सुधरना है, उसको एक अपने मित्र की संगति में यानी अच्छी संगति में रहना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें। परमेश्वर हमेशा संगति को पसंद करता है। इसलिए परमेश्वर बार बार कहते हैं कि तुम ऐसा दिन में इकट्ठा होकर मेरे सामने आओ। हम हमेशा इकट्ठा जब होते हैं, परमेश्वर बहुत खुश होता है, हमारे बीच में प्रभु वास करता है। हालेलुया। और भी एक जगह में देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 वचन में प्रभु के लोग प्रेरितों के पास शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, और यहां पर लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रार्थना करने में, संगति रखने में, वचन को सुनने में, शिक्षा पाने में वो लवलीन थे। यानी शुरुआत की कलीसिया, आदि सभा की कलीसिया हमेशा संगति में बहुत मजबूत था। सबोपदेशक में लिखा है, शायद 4 का 12 वचन में लिखा है, जो डोरी 3 तागे से बटी है, जो डोरी 3 तागे से जो बाइंड किया है, वो जल्दी से नहीं टूटती। जो डोरी 3 तागे से बटी है वो जल्दी नहीं टूटती। कहने का मतलब है, हमेशा संगति में ताकत है, यूनिटी में पावर है। जब हम सब मिलकर रहते हैं उसमें पावर है। शैतान हमें आसानी से नहीं गिरा सकता है, आसानी से हम पर हमला नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे जब हम संगति में रहेंगे, एक दूसरे से एनकरेज होंगे, एक दूसरे से उत्साहित होंगे। जब एक बंदा गिरता है तो दूसरा बंदा उसको उठाकर खड़ा कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यारो, हमेशा परमेश्वर की संगति में बने रहिए। परमेश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। जब तक हम संगति में हैं, हम प्रोटेक्शन में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और मजबूत रहेंगे। शैतान हमें देखकर डरता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। मैं चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की संगति में जाइए, प्रभु की संगति में बने रहिए, प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाइए, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। हमेशा प्रभु की संगति में बने रहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे भाई बहन जो आपके पवित्र वचन को सुने हैं। प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि आपकी संगति में ये लोग बने रहें और आपकी महिमा करते रहें और सुरक्षा में रहे, प्रोटेक्शन में रहे। आप हमेशा इनके साथ रहना, इनको अगुवाई करना। प्रभु जी, आपके संगति में बने रहने के लिए इनकी मदद कर, पवित्र आत्मा इनको सहायता कर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। आप अभी तक अंत तक प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपका और भी आशीष करें और भी बढ़ते जाइए। प्रभु दूसरों, आपके फ्रेंड्स को भी इस वचन को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सुने, प्रभु की महिमा करें। एक और नए वीडियो के साथ जल्दी से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। जय मसीह की, आमीन।